amigos, welcome back to your beautiful सा channel. Myself Satyam Singh and we are going to learn about the scapula. So scapula का जो पढ़ने का हमारा अप्रोच होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं. Scapula is divided into two parts. First of all, we divided into the body and next processes. So जो हमारी स्कैपुला होती है उसको हम दो भाग में बांटते हैं, बॉडी एंड प्रोसेसेस. Body contains three part. Body contain three part. Surface. It has two surface. Borders. It has three borders. And angles. It has also three angles. एंड जो हमारी नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं वो भी हमारे 3 होते हैं. सो हम अपने दिमाग में एक पॉइंट बना लेंगे कि हम स्कैपुला को जब भी पढ़ेंगे हम उसको दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे. बॉडी के भी 3 पार्ट सब डिवाइड हो जाते हैं, सरफेसेस, बॉर्डर एंड एंगल्स. इसके नंबर हम काउंट कर लेंगे. एंड प्रोसेसेस, देयर आर 3 प्रोसेसेस. आइए हम देखते हैं इनके क्या सरफेसेस हैं, कौन से बॉर्डर्स हैं एंड इनके एंगल्स के नाम क्या हैं और इनका वर्क क्या क्या है. सो लेट्स लर्न अबाउट द सरफेसेस. The scapula has two surfaces. First, costal surface and dorsal surface. इस पार्ट को हम कहते हैं कोस्टल सरफेस एंड इसको कहते हैं डोर्सल सरफेस. सो हम इसको अपना जो चार्ट बनाएंगे उसमें हम मेंशन कर लेंगे कोस्टल सरफेस एंड डोर्सल सरफेस. सो कोस्टल सरफेस आर आल्सो नोन एज द सबस्कैपुलर फोसा. सबस्कैपुलर फोसा. सो हमारा जो कोस्टल सरफेस है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सबस्कैपुलर फोसा. इट हैज़, आपको देखने से पता चला है डायग्राम में, इट हैज़ 3 रीजेस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो आई विल ऑल्सो मेंशन इट हैज़ 3 रीजेस. जब हम इसके कोस्टल सरफेस के लेटरल साइड में देखेंगे तो एक हमें थिक रिजेस दिखाई दे रही है, जो कि हमारी स्टार्ट हो रही है लेटरल साइड से और एंड हो रही है हमारी इंफीरियर एंड में. सो इट हैज़ थिक रिज adjoin the lateral part, the lateral border. सो हम कोस्टल सरफेस को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं. इट इज आल्सो नोन एज सबस्कैपुलर फोसा. इट हैज़ 3 longitudinal ridges and thick ridges which adjoin the lateral border of the surface. आइए हम बात करते हैं इसके डोर्सल साइड के बारे में. सो द डोर्सल सरफेस gives attachment to the spine of scapula. सो हम इसके डोर्सल सरफेस में देखेंगे तो एक हमें स्पाइन के शेप का एक इसमें उभार दिखाई देता है जिसको हम कहते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला. स्पाइन ऑफ स्कैपुला का क्या काम होता है, ये हमारे डोर्सल सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक अपर पार्ट में, एक इसके लोअर पार्ट में. सो स्पाइन डिवाइड डोर्सल सरफेस in two part. First, upper part are known as supraspinatus fossa, and the lower part are known as infraspinatus fossa. सो हमने पढ़ा हमारे स्कैपुला के 2 सरफेस के बारे में, कोस्टल सरफेस एंड डोर्सल सरफेस. कोस्टल सरफेस हैज़ 3 points. It is also it has also known as subscapular fossa. It has 3 longitudinal ridges and 1 thick ridge which adjoin the lateral border of the scapula. In the dorsal surface,
we learn this. It gives attachment to the spine of scapula, and the main work of spine of scapula is it divide into two parts, supraspinatus fossa and infraspinatus fossa. आइए अब हम बात करते हैं इसके बॉर्डर के बारे में. इट हैज़ आल्सो नोन वी आल्सो नोन दैट इट नोन एज इट आल्सो हैज़ थ्री सरफेसेस, थ्री बॉर्डर्स, which are superior border. Let's learn one by one. Superior border are small. It has superior border. इसको हम देखने से पता चले कि काफ़ी छोटा एरिया कवर कर रहा है. इट हैज़ स्मॉल एंड स्टार्ट फ्रॉम द टिप ऑफ द कोरोकॉइड प्रोसेस. ये हमारा कोरोकॉइड प्रोसेस है, इसके एकदम टिप से स्टार्ट हो रहा है. स्टार्ट फ्रॉम coracoid process and contain subscapular notch. It contains suprascapular notch. सेकेंड पॉइंट आते हैं हम इसके लेटरल पार्ट पे. लेटरल पार्ट इज थिक. द लेटरल पोर्शन इज थिक. आप इसकी ब्रीथ देख सकते हैं, ये काफ़ी मोटी होती है लेटरल बॉर्डर. इट हैज़ थिक एंड स्टार्ट फ्रॉम द इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरिकल. ये हमारा इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरिकल होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और हमारे इन्फीरियर एंगल तक अटैच होता है. सो द लेटरल बॉर्डर are thick at the upper end. It present the infraglenoid tubercle. So ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरिकल होता है. इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरिकल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आके ख़त्म होता है. तो ये अगर हम सुपीरियर बॉर्डर के अगर कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी बड़ी होती है एंड काफ़ी थिक भी होती है. अब आते हैं हम इसके मीडियल बॉर्डर पे. सो वी कैन से डेट मीडियल बॉर्डर हमारी स्टार्ट होते एंड ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर और स्टार्ट होते एंड ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर और एंड होती है हमारे सुपीरियर एंगल की साइड में. सो द मीडियल बॉर्डर इज थिन. अगर आप इसके कंपैरिजन में आप देख रहे हैं तो ये काफ़ी पतली होती है. अगर आप लेटरल बॉर्डर के अगर कंपैरिजन में अगर इस मीडियल बॉर्डर को कंपेयर कर रहे हैं तो ये देखेंगे कि काफ़ी पतली बॉर्डर होती है. इट एक्सटेंड फ्रॉम द superior angle to the inferior angle. ये हमारे सुपीरियर एंगल से स्टार्ट होती है और हमारे इन्फीरियर एंगल पे जाके ख़त्म होती है. तो अगर हम एक कंपैरिजन करें तो हमारा जो मीडियल एंड होता है यही सबसे काफ़ी बड़ा होता है, जबकि जो हमारा अपर बॉर्डर होता है वो काफ़ी थिक छोटा होता है और थिन होता है. बट अगर हम इसके लेटरल बॉर्डर के बारे में बात करें तो ये काफ़ी थिक होता है, इंटरमीडिएट साइज का होता है. आइए हम बात करते हैं अब एंगल के बारे में. जैसा कि हम जान चुके हैं एंगल के भी हमारे थ्री पार्ट्स होते हैं. सुपीरियर एंगल जो हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपको हल्का सा उभार दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं सुपीरियर एंगल. एंड इन्फीरियर एंगल ये हमारा इन्फीरियर एंगल होता है. ये जो हल्का सा उभार आपको दिख रहा है इन्फीरियर एंगल. एंड लेटरल ये हमारा लेटरल एंगल. आप हल्का सा आपको थोड़ा सा उभार दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल एंगल. आइए हम बात करते हैं एक एक करके हमारे सारे तीनों एंगल के बारे में.
सो जब हम सुपीरियर एंगल के बारे में बात करते हैं तो इसके नीचे हम देखते हैं कि हमारा स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, यहाँ से एक मसल हमारी इंसर्ट करती है जिसका नाम होता है ट्रेपीजियस मसल। तो ये यहाँ जो इसका सुपीरियर एंगल है, इसको पूरा का पूरा हमारा जो ट्रेपीजियस मसल है इसको पूरा कवर किया रहता है। सो वी कैन से डेट द सुपीरियर एंगल covered by ट्रेपेजियस मसल। आगे आने वाले माइलॉजी सेक्शन में देखेंगे कि कौन से पार्ट से कौन सा मसल अटैच होता है, कौन सा मसल ओरिजिनेट एंड कौन सा मसल इंसर्ट होता है। बट अभी आप ये जानिए कि जो हमारा अपर एंगल होता है, सुपीरियर एंगल होता है, वो हमारा टोटली कवर होता है हमारा ट्रेपेजियस मसल से। अगर हम बात करें इन्फीरियर एंगल की, तो इन्फीरियर एंगल हमारा एक और मसल होता है लेटिमस डॉर्सी, जो कि हमारे लोअर बैक साइड के लोअर साइड में प्रेजेंट होता है, जो हमारा प्रोमिनेंट मसल होता है उससे पूरा का पूरा कवर होता है। सो द इन्फीरियर एंगल कवर्ड बाय लेटिमस डॉर्सी एंड इसका जो वर्क होता है, इट मूव्स फॉरवर्ड राउंड द चेस्ट when the arm is abducted। सो जब हम अपने आर्म को एबडक्ट करते हैं, एबडक्ट करना मतलब मीडियल से हम लेटरली, अब हम अपने आर्म को और बाहर की ओर या और एंगल ज़्यादा करके बाहर की ओर करते हैं, तो ये क्या करता है कि हमारे चेस्ट को हल्का सा ये अपलिफ्ट करता है। आइए हम बात करते हैं इसके लेटरल एंगल के बारे में। सो हमें दिख रहा है लेटरल एंगल कंटेन ग्लेनॉइड कैविटी। ये ग्लेनॉइड कैविटी हमारी होती है, काफ़ी प्रोमिनेंट होती है ग्लेनॉइड कैविटी, जो कि आगे हम ह्यूमरस के हेड से अटैच होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। जब हमारे हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लेनॉइड कैविटी जब मैच होती हैं तो ये हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमारा जो हैंड है वो चारों तरफ मूव कर सकता है। आपको तो याद ही मालूम ही होंगे कौन कौन से जॉइंट हमारा कौन कौन सा मसल बनाता है। सो वो ये स्कैपुला से जब हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच होता है तो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, जो कि चारों तरफ ईजिली मूव कर सके। सो वी कैन से डेट द लेटरल एंगल is broad and contain glenoid cavity so जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कैपुला को हम दो भाग में बांट के पढ़ सकते हैं, बॉडी एंड द प्रोसेसर। एंड बॉडी में भी हमने पढ़ा, दो सरफेसेस पढ़े, डॉर्सल सरफेस एंड कोस्टल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस। 3 बॉर्डर्स पढ़े, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर सबसे थिक होती है एंड मीडियल बॉर्डर काफ़ी थिन होती है। उसके बाद हमने पढ़े एंगल्स, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल। सो आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारे प्रोसेसेस हैं, और वो भी कितने हैं, 3 प्रोसेसेस। आइए हम बात करते हैं अपने 3 प्रोसेसेस के बारे में। एंड इसको हम अलग पॉइंट से क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो हमारा प्रोसेस होता है हमारे स्कैपुला से थोड़ा सा अपलिफ्ट होता है। अपलिफ्ट होने का मतलब थोड़ा सा उठा हुआ होता है, उभार लगे होता है, इसीलिए हम इसको अलग पढ़ते हैं। बॉडी जो हमारी होती है उससे पूरी की पूरी फ्लैट होती है, बट जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमारे स्कैपुला से थोड़ा सा अपलिफ्टेड होता है, इसलिए हम इसको एक अलग सेक्शन में ही पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रोसेस। सो अगर हम प्रोसेसेस की बात करें तो हमारे प्रोसेसेस जो होते हैं, हमारे 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला, स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस। एक होता है हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस, और एक होता है एक्रोमियम प्रोसेस।
आइए धीरे धीरे हम बात करते हैं इन सारे प्रोसेसेस के बारे में। सो स्पाइनस प्रोसेस, इस ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस होता है जो कि एक ट्रायंगल शेप में आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसको देखें तो ये हमारा ट्रायंगल के शेप में नज़र आता है। एंड इट हैज़ थ्री बॉर्डर ट्रायंगल है तो ऑफकोर्स ये थ्री बॉर्डर होंगी। एंड टू सरफेसेस इट डिवाइड्स द स्कैपुला इन द टू पार्ट। आपने पहले ही जान चुका गया है कि इसको हमारे स्कैपुला को स्पाइनस प्रोसेस दो भाग में बांटती है, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। डिवाइड इन टू पार्ट्स। अब बात करते हैं हम एक्रोमियम प्रोसेस के बारे में। एक्रोमियम प्रोसेस, ये हमारी एक्रोमियम पूरी की पूरी एक्रोमियल प्रोसेस है। आप यहाँ इसको एक्रोमियल प्रोसेस को आप देख सकते हैं। सो द एक्रोमियम प्रोसेस हैज़ टू बॉर्डर ऑफ कोर्स ये बात है, सुपीरियर बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर, टू बॉर्डर एंड टू सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे जो कोरोकॉइड एक्रोमियम प्रोसेस है, यहाँ आप हल्का सा एक उभार देखेंगे जिसको हम लोग फेसेट कहते हैं। फेसेट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ कोई भी अदर बोर्ड को अटैचमेंट करने का एक रास्ता या एक अटैचिंग पार्ट मिलता है। सो यहाँ से आके हमारी क्लेविकल अटैच हो जाती है, जो कि बनाती है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। सो इट हैज़ फेसेट which attach to clavicle and form acromio clavicular joint। आपको नाम ही से पता चल रहा है, एक्रोमियो मीन्स एक्रोमियल प्रोसेस से जो अटैच हो रही है, प्लस क्लेविकुलर मीन्स एक्रोमियम और क्लेविकुलर को ज्वाइंट करने वाली जो ज्वाइंट होती है इसको कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। सो हमारा एक्रोमियम प्रोसेस खत्म होता है। अब आते हैं कोरोकॉइड प्रोसेस के बारे में। कोरोकॉइड प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारा एटाविस्टिक जॉइंट्स एपिफाइसिस होता है। कुछ देर बाद आपको पता चलेगा एटाविस्टिक होता क्या है। बट इट हैज़ कोरोकॉइड मीन्स बीक ऑफ क्रो। अगर हम क्रो को देखें, कौवे को देखें, तो उसकी जो उसकी बीक होती है, उसका जो माउथ पोर्शन होता है, जो कि बाहर की तरफ निकला होता है, वो एकदम एग्जैक्ट इसी की तरह दिखता है, कोरोकॉइड प्रोसेस की तरह। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बीक ऑफ क्रो। इट इज़ फॉरवर्ड डायरेक्टेड and slightly laterally like a finger। So ये हमने पूरे कोरोकॉइड प्रोसेस के जितने भी फीचर्स होते हैं हम उसके बारे में पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा सरफेसेस के बारे में। दो सरफेस होती है, कोस्टल सरफेस एंड डोर्सल सरफेस। फिर हमने इसके पढ़ा थ्री बॉर्डर्स, जो कि होता है सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर। इन लेटरल बॉर्डर हमारा काफ़ी थिक होता है। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा उसके एंगल्स, सुपीरियर एंगल, लेटरल एंगल एंड इन्फीरियर एंगल। फिर हमने पढ़े उसके प्रोसेसेस कि इसके प्रोसेसेस क्या होते हैं, मतलब उसके कौन कौन से उभार होते हैं। तो हमारा पहले स्पाइन ऑफ स्कैपुला, फिर कोरोकॉइड प्रोसेस एंड एक्रोमियम प्रोसेस। और काफ़ी टाइम एग्जामिनर आपको कोरोकॉइड प्रोसेस के बारे में पूछ लेता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ एटाविस्टिक एपिफाइसिस। एटाविस्टिक एपिफाइसिस क्या होता है? अगर हम लोअर क्वाड्रेट में जाएंगे या लोअर टाइप ऑफ एनिमल्स में जाएंगे, तो हमारी जो स्कैपुला और कोरोकॉइड प्रोसेस काफ़ी दोनों अलग अलग बोन हैं। बट अगर हम मैमेलियंस में आएंगे तो ये दोनों बोन्स जो होती हैं अटैच हो जाती हैं। सो वी कैन से दैट एटाविस्टिक एपिफाइसिस आर दोज एपिफाइसिस विच individual identity will lose
will lose, will lose, and it merge with another bone. सो आपको देखने से पता चल रहा है कि जो हमारी कोरोकॉइड प्रोसेस है ये हमारी स्कैपुला से आके अटैच हो जाती है. सो इसको एटाविस्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि अपनी ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो खो चुकी है, बट ये अपने आप को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए दूसरे बोन से जाके अटैच हो जाती है, दूसरे बोन से मर्ज हो जाती है, जो कि एक एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस बनाती है, जो कि हमारे बॉडी में वन एंड ओनली एग्जाम्पल है. सो आप एग्जामिनर इसको काफ़ी बार पूछता है कि एटाविस्टिक एपिफाइसिस क्या होता है. सो आप इजिली आप इसको बता सकते हैं. सो ये हमने स्कैपुला के जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे पढ़े. लास्ट में आपको मैं दोनों पेज का स्क्रीनशॉट दे दूंगा. सो आप बताइएगा कि मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, मेरे पॉइंट्स कैसे लगे. एंड आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है आप मुझसे मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आके आप उसको क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. बाय, गुड बाय, टाटा, सी यू.